वो बिल्कुल हेल्दी, कई लोग इतने हेल्दी होते हैं, बढ़िया डाइट खाते हैं, एकदम हेल्दी डाइट, फिजिकली फिट, ठीक है, कोई टेंशन वेंशन नहीं लेने का। लेकिन मजा किस चीज में आता है कि बाइक चलाएंगे तेज स्पीड में दोनों हाथ छोड़ के, साइकिल चलाएंगे दोनों हाथ छोड़ के, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे ऐसा हीरो वाला फील आता है। कैसा? हीरो वाला फील आता है। कौन सा हीरो? जो फिल्मों में दिखाते हो। और वो फिल्मों वाला हीरो है ना, वो कोई काम खुद नहीं करता है। मैं मुंबई में रहता हूं, मैं जानता हूं, कोई काम वो खुद नहीं करते, उनके बॉडी डबल होते हैं, उनके ग्रीन पर्दे पर शूट करा था। वो बाइक खड़ी होती है स्टैंड पे, वो उसको ऐसे ऐसे हिला रहे होते हैं बाइक को, वो स्टैंड पे बाइक हिल रही होती है ऐसे ऐसे ऐसे, ग्रीन पर्दे पर सब कुछ क्रिएट कर लेते हैं पीछे, ओके, बाइक चलाता हुआ। तुमको लग रहा है और तुम सच में सच्चाई समझ लिए, तुम सच समझ लिए। और यार देखना भाई वरुण धवन को कैसा बाइक चलाया उसने, देख ऋतिक स्टाइल में बाइक चलाएंगे आज। वो देखा टाइगर श्रॉफ को कैसा उचक के वहां से वहां मारता है और कैसा बाइक चलाता है जबरदस्त। क्या हाथ छोड़ के बाइक चलाया उस मूवी में उसने, और कूद के चलती है, हाथ छोड़ के बाइक चलाया और कूद के उसने दूसरी बाइक पे आके बैठ गया। तो ये जो पागलपन है ना, ये बड़ा, तो कई लोग क्या करते हैं वो कि वो ऐसे एडवेंचर सीकर होते हैं कि पहाड़ की क्लिफ पे चढ़ना है अपने को, तो वो भी क्या है, अपनी खुद की सेफ्टी का ध्यान ना रखना, वो भी हेल्थ के लिए बड़ा खतरा होता है, ठीक है। तो ये सारे ने, ये सब के सब ने गुड हेल्थ को मेंटेन करने का मतलब ये है कि आपका डाइट बेहतर होना चाहिए, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस को मैनेज करें, आपके वैक्सीनेशन का ध्यान रखें, वेक्टर्स को कंट्रोल में रखें, आपके वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल करें, फूड और वाटर की क्वालिटी को लेकर कोई समझौता ना करें, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, आप किसी भी तरह के एडिक्शन से आप दूर रहें, ठीक है। एंड व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ गुड हेल्थ के, तो मैंने कहा ना आपसे कि एक देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, एक कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो आप पाओगे कि गुड हेल्थ के बहुत सारे बेनिफिट हैं कि जो है इससे जितने अधिक लोग हेल्दी होंगे आपके पॉपुलेशन में, उतना अधिक लोग काम कर पाएंगे, अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे, और उतना अधिक जो है वो काम की इफिशियंसी बढ़ेगी, और इफिशियंसी बढ़ेगी तो सबकी तरक्की होगी, ठीक है। भाई एक व्यक्ति गरीब है तो इसलिए वो खाना प्रॉपर नहीं खा पाता है, उसको बैलेंस डाइट नहीं मिलती है, बैलेंस डाइट नहीं मिलती है तो उसको कई बीमारियां, कई विटामिन की कमी हो चुकी, बीमार हो गया, शरीर कमजोर हो गया है, तो अब वो मजदूरी करने आता है तो कम काम कर पाता है, तो मजदूरी और कम मिलती है, और कम मजदूरी मिलती है तो और कम खाना आता है, और कम खाना आता है तो शरीर और कमजोर होने लगता है, शरीर और कमजोर होने लगता है तो मजदूरी मिलना बंद हो जाती है। अब प्रॉब्लम हो गया। कहने का मतलब है ये तो विशेष साइकिल है, ठीक है ना। तो किसी देश की तरक्की के लिए भी अब हम सरकार से क्या बोल रहे हैं कि हम सारे डॉक्टर्स मिलके जो है वो गवर्नमेंट को लेटर भी भेजे हम लोग, हमारे कई ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया तुम हेल्थ केयर में तुम जो है वो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन बढ़ाओ, ठीक है। हेल्थ केयर में तुम जीडीपी का कम से कम 10% खर्च करो, गली गली मोहल्ले में बढ़िया अस्पताल, एकदम बेहतरीन क्लिनिक जहां पे पूरी फैसिलिटी हो वो होना चाहिए। डॉक्टर्स का प्रॉपर जो है वो डॉक्टर्स को प्रॉपर फैसिलिटी मिलना चाहिए, ताकि डॉक्टर्स के पास फैसिलिटी नहीं होती है, वो काम नहीं कर पाते हैं सरकारी सेटअप में, इसलिए पेशेंट गुस्सा होता है, इसलिए पेशेंट डॉक्टर कन्फ्लिक्ट होते हैं। और डॉक्टर जो है वो भी तो इंसान है, मजबूर है, वो जो होगा वो तो देगा ना, कहां वो खुद चिढ़ जाता है, वो कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूं, यहाँ पे 500 मरीज हैं, मेरे पास देने को दवाएं 4 गिनती की हैं और वो आधी दवाएं उसमें से काम नहीं करती हैं, तो ड्रग की क्वालिटी को लेकर काम किया जाए, ठीक है। प्रॉपर जो है वो फैसिलिटी डॉक्टर जहां पे जितने डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होते हैं वहां प्रोवाइड की जाए, सब कुछ ठीक ठाक रखा जाए, तो क्यों भाई, पेशेंट भी पागल थोड़ी ना है, ना डॉक्टर पागल है, ये व्यवस्था पता नहीं कैसी है। तो हम कहते हैं भाई खर्चा करो, तुम कहां खर्च करते हो, तुम बना लेते हो बहुत बड़ा आलीशान, ये बड़ा खूब बड़ा मूर्ति बना हुआ है कि यार देख क्या हुआ है, देख क्या हुआ, बुत लगा दिए। अब मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में भी हाथी लगा के बैठे हैं, ठीक, बहुत सारे हाथी लगा दिए एक पार्क में जाके, अब बड़े बड़े महंगे हाथी। अरे दादा, एक हाथी से एक प्राइमरी केयर सेंटर बन जाता, इतना महंगा हाथी है वो। ये बड़ी 3000 करोड़ की मूर्ति, जाने कितने अस्पताल बन गए होते। मैं कहता हूं इस देश को जरूरत आज जो है, इस देश को जरूरत जो है वो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की। मेरी बातों का कई लोग बुरा मान सकते हैं, माने तो माने, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि हमारे आम आदमी जो है उसको स्वास्थ्य का बेहतर लाभ मिलना चाहिए,
उसको तक स्वास्थ्य पहुंचना चाहिए और उसकी अच्छी सेहत रहेगी ना, तो मैं कहता हूं तमाम, मतलब मैं क्या, मेरा पूरा डॉक्टर कम्युनिटी कहता है कि आप व्यक्ति की सेहत का ध्यान रखेंगे, व्यक्ति हेल्दी रहेगा, अच्छे से काम करेगा, अच्छे से काम करेगा ज्यादा कमाएगा, ज्यादा कमाएगा तो ज्यादा टैक्स भरेगा, ज्यादा टैक्स भरेगा तो देश की तरक्की होगी। जो पैसा आप इन्वेस्ट करोगे ना वो लूट कर आएगा। आप 10 हमारे जीडीपी में आप हेल्थ केयर में बढ़ाओगे तो पैसा बर्बाद नहीं जाएगा, पैसा रिटर्न सूद समेत वापस लौटेगा, इंसान बेहतर काम करेगा। मैं कल परसों में एक संडे था ना उस दिन, तो मैं एक है ना हॉलीवुड की एक मूवी देख रहा था, उसमें 4 अमेरिकन रहते हैं टूरिस्ट, कहीं फंस जाते हैं वो किसी जगह पे, तो उसमें से एक दोस्त बोलता है कि वो कहता है अब हम पता नहीं यहाँ से जिंदा बचकर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, तो दूसरा दोस्त बोलता है कि तुम चिंता मत करो, वी 4 अमेरिकन्स, हम 4 अमेरिकन यहाँ बाहर आए हुए हैं, दूसरे देश में हैं, और हम ऐसे ही अचानक से गायब नहीं हो सकते, हमारी सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगी जरूर। यकीन देखिए आप दिल में कि मैं अमेरिकन हूं और यदि मैं कहीं फंस गया हूं तो मेरी सरकार मुझे ढूंढ निकालेगी कि तुम कहां गया, ये आदमी यहां से यहां गया था, फिर क्यों नहीं दिख रहा ये आदमी। जिस दिन मुझे मेरे देश पे यकीन होगा ना कि मुझे ढूंढ निकालेगी सरकार, मतलब मजा आ जाएगा उस दिन, लगेगा कि हां इस लेवल। और ये देखो ये कौन करेगा, ये हमारा देश तो महान शुरू से है कि मैं कह रहा हूं अभी जो हम काम कर रहे हैं ना, आप जैसे जो लोग आगे आएंगे ना बेटा, आप जितनी बातें मैं बोलता हूं ना इनको बांध लिया करो गांठ में, कि आपको ये सारी जितनी बातें मैं सोच कहता हूं ना, कमियां बताता हूं, इन कमियों को हमको दूर करना है बेटा, ठीक है। हेल्थ केयर रिवॉल्यूशन करना है हमें, कि हम क्रांति जो है वो, मैंने कहा ना क्रांति का इंतजार कभी नहीं करना पड़ता, क्रांति खुद बन जाने की से होता है। यानी क्रांति कभी भी आपको परिणाम बदलाव आपको कभी भी जो है वो इंतजार करने से नहीं मिलेंगे, बदलाव मिलेंगे कि आप खुद क्रांति बन जाइए, खुद बदलाव बन जाइए, ठीक है। चल तो अब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है गुड हेल्थ से, के हमारा मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट घट जाता है, के लोगों की लॉन्जिटिविटी बढ़ती है, लाइफ बढ़ता है लोगों का के, और ये एक अच्छी सिविक सोसाइटी की निशानी के। अब आजकल हेल्थ से ऊपर एक कॉन्सेप्ट है, वो है वेलनेस का कॉन्सेप्ट है के, वेलनेस का इट इज मच मोर देन हेल्थ के। अब वेलनेस क्या होता है बेटा, तो अब एक नया टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस यहां पर हुआ, ठीक है। ए स्टेट ऑफ ऑप्टिमल वेलबींग दैट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स मैक्सिमाइजिंग एन इंडिविजुअल्स पोटेंशियल। देखो बेटा, यानी आपके अंदर क्या है, आप जैसे आप स्कूल में पढ़ने आते हैं ना, आप स्कूल में पढ़ते हैं ना, ठीक है, तो आपके अंदर कितना पोटेंशियल है ना, ये कभी जज नहीं हो पाता। आपको बोल दिया उन्होंने कि सोशल साइंस का पेपर है, ये लिख दो, ज्योग्राफी है, ये लिख दो, फिजिक्स से ये लिख दो, आप लिख के आ गए, आपका जजमेंट हो गया कि तुम्हारा फिजिक्स में ऐसा है, तुमको 60% मिलेगा तो तुमको 70% मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये कोई नहीं जानता है कि द पर्सन हु इज हैविंग 60% इज अ वेरी गुड स्पीकर। जब वो स्टेज पे खड़ा होकर बोलता है, फियरलेस, जबरदस्त बोलता है वो, गुड सिंगर, बहुत बढ़िया गाना गाता है, गुड बैट्समैन, अच्छी बैटिंग करता है क्रिकेट में, उसको आउट करना मुश्किल होता है, एंड वेरी गुड ब्रदर, अपनी बहन भाई का बहुत ध्यान रखता है, एंड वेरी गुड पर्सन, अच्छा फ्रेंड है सब लोगों का, कोई जरूरत पड़ने पे काम आता है। ये जज की गई कहीं पे, कोई नंबर ही नहीं दिया इसके, तो कोई नंबर ही नहीं दिया इसके, तो फिर इसकी बात आती है भाई चलो 70-90% कर दिया, 90% इन एकेडमिक्स, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर, ना किसी से दोस्ती करने का ना दुश्मनी करने का, चुपचाप अपना काम चलता रहे भाई, अपना काम चलता, भाड़ में जाए जनता, क्या फर्क पड़ता, ठीक है। अलग डिफरेंट, फिर ना गाना गाने का, ठीक है, ना दौड़ने का, ना क्रिकेट खेलने का, केवल और केवल एक बुक ली और बुक में जाके से टन, और वो भी ऐसा नहीं जैसे एमसीक्यू देखा, ये एमसीक्यू क्या होते, कुछ नहीं होते एमसीक्यू वगैरह के, हम तो हमसे आंसर लिखवा लो कि डायनोमो क्या होता है, ये देखो क्या फिगर बनाएंगे डायनामो का, बढ़िया फिगर बनाएंगे, बढ़िया लिखेंगे डायनामो, रट लिए 4 बार लिख के आंसर, देखा 90% ऐसी नहीं आया बेटा बाबू, 25-50 मॉक टेस्ट लिखे थे हमने एग्जाम के पहले, तुम तो घूम रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, हमने 25 मॉक टेस्ट लिखे थे राइटिंग में, डायनामो क्या होता है, ये क्या होता है, 50 तो क्वेश्चन होते हैं, सब लिख डाले हमने, 90% आ गए हमारे। अब आप बताओ इसमें वर्डिक्ट,
होशियार कौन नहीं जानता कोई इस बारे में। आप भी कंफ्यूज हो गए, आपने कहा कि सर बताना क्या चाह रहे हैं। मैं बताना चाह रहा हूं कि एक व्यक्ति को जो नीट का एग्जाम है ना, वो आपके पूरे आपको क्या चेक कर रहा है, वो आपकी परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी, आपका बैलेंस, ब्रेन, लर्निंग, मेमोराइज, सब चीजें चेक कर रहा है आपका के। तो आप इसको महज एग्जाम मत समझिए, इसलिए तो बोर्ड से नहीं ले रहे हैं मेडिकल एडमिशन के। वो कहते हैं कि आपको ये टफ परीक्षण से गुजरना ही पड़ेगा आपको। आईएएस के एग्जाम में और ज्यादा चीजें चेक करते हैं वो लोग, ठीक है। तो अभी कहने का मतलब, वेलनेस का मतलब ये कि एक व्यक्ति की जो मैक्सिमम पोटेंशियल क्षमता होती है उसको महसूस कराना, उसको वहां तक लेके जाना कि आदमी की हेल्दी तो है लेकिन और क्या बेहतर कर सकता है, इसमें कितना पोटेंशियल है, कितना जो है वो कितना